गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग अकबरी लोटा का जो बाकी का भाग बचा हुआ है उसको पढ़कर ख़त्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि पूछा जा रहा है मेजर डगलस कौन है। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। अंग्रेज क्या कह रहा है कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है, नहीं प्रतियोगिता रहती है कि कौन कितना ज़्यादा पुरानी चीज़ों का संग्रह कर सकता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब सोचिए, जैसे बिलवासी जी इनको अकबरी लोटा बेच रहे हैं, उसी तरह किसी ने मेजर डगलस को भी कोई अंडा बेच दिया। किस नाम से? जहांगीरी अंडा के नाम से। जहांगीरी अंडा! आश्चर्यचकित होकर क्या कह रहे हैं? जहांगीरी अंडा, ये किस तरह का नाम है? तो जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। कौन कह रहा है? अंग्रेज कह रहा है। पर जहांगीरी अंडा है क्या? बिलवासी जी आश्चर्य प्रकट करते हुए क्या कह रहे हैं कि ये जहांगीरी अंडा है क्या चीज? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से यानी पूरी तरह से समर्पित हो गया था, न्यौछावर हो गया था। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, यानी उसी के सुपुर्द कर दिया कि तुम बहुत ही बुद्धिमती हो। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच प्रेम कराने वाला कौन था? कबूतर था। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा एक बिल्लौर की हांडी में। अब बिल्लौर का अर्थ हम लोग देख लेते हैं कि बिल्लौर का अर्थ क्या है। बिल्लौर का अर्थ होता है शीशे जैसा चमकदार। क्या होता है? शीशे जैसा सफेद पारदर्शक। तो यहाँ क्या है? बिल्लौर की हांडी है, तो पारदर्शक हांडी में रख छोड़ा और उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। तो अंग्रेज क्या कह रहा है कि उसी को खरीद के मेरा मित्र जो है, जिससे मेरी प्रतियोगिता रहती है पुरानी चीजों के संग्रह की, वह खरीद कर ले गया था। 300 रुपए में खरीदा। सोचिए एक अंडा उस जमाने में कितने रुपए में आता होगा। तो किसी ने इसी तरह, जैसे बिलवासी जी अंग्रेज को मूर्ख बना रहे, किसी ने उसके मित्र को भी मूर्ख बनाया होगा और एक अंडे को क्या कह के, जहांगीर का अंडा, जहांगीरी अंडा कह के 300 रुपए में बेच दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। यह बात आश्चर्य प्रकट करते हुए बिलवासी जी कह रहे हैं। हाँ, पर अब मेरे आगे दुम की नहीं ले सकते, यानी वो अब ज्यादा मेरे आगे नहीं हाँक सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुस्त पुराना है, तो अब वो मेरे सामने ज्यादा अकड़ नहीं दिखा सकते। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो कैसे? अकबर पहले था, अकबर का पुत्र जहांगीर। तो इस अर्थ पर तो क्या हुआ? ये लोटा अंडे का बाप हुआ। ये कौन कह रहे हैं? बिलवासी जी कह रहे हैं। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था। सोचिए, एक बेढब लोटे जिसको वो कभी पसंद नहीं करते थे, जिसको देखना तक उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उस लोटे के उन्हें
500 रुपए मिले, किसके कारण? बिलवासी जी के कारण। तो वो उनका चेहरा देखते ही बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। जिस लोटे को कोई कौड़ी भाव न खरीदे, उस लोटे के कितने मिले? 500 रुपए मिले। तो सोचिए क्या खुशी होगी किसी को। वही हाल किसका था? लाला झाऊलाल का उस समय था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। ये कौन पूछ रहा है? लाला झाऊलाल पूछ रहे हैं। इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं न बताऊंगा कि क्या बात है, 250 रुपये कहाँ से आए, ये मेरा केवल ईश्वर जानता है। कौन कह रहा है? बिलवासी जी कह रहे हैं। पर आप चले कहाँ? पैसों का तो इंतजाम हो गया, 500 रुपये मिल गए, 250 रुपये देने थे। तो लाला झाऊलाल क्या करे कि आप कहाँ चल दिए? अभी मुझे आपसे कम से कम 2 घंटे तक काम है। आप अभी जा नहीं सकते। आपने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत में सहायता की और अभी आप चल दिए 2 घंटे तक? बिलवासी जी कह रहे हैं 2 घंटे तक? बाप रे! हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। नहीं, इतने प्रसन्न हैं कि उस प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए और आभार प्रकट करने के लिए उनको 2 घंटा लगेगा, कह रहे हैं। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। सहेज लीजिए मतलब संभाल कर रख लीजिए। तो पहले अपने जो ये 500 रुपये मिले ना, उसको अच्छे से संभाल कर रख लीजिए गिनकर। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही। अगर अपना कमाया हुआ रुपया हो या अपना रुपया हो तो लोग तन्मय होकर, उसमें लीन होकर उसको आराम से गिनकर रख सकते हैं। क्यों? अपना पैसा है ना। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी उस बीच अंतर्ध्यान हो गए, यानी गायब हो गए। अंतर्ध्यान यानी अदृश्य हो जाना, दिखाई ना देना। तो अभी इधर लाला झाऊलाल 500 रुपया गिन ही रहे थे कि उसी बीच ये बिलवासी जी चले गए। जब लाला झाऊलाल ने देखा कि अरे पैसा तो गिनना हो गया, लेकिन ये कहाँ गए, वो तो चले गए, उसी बीच में वो चले गए, क्योंकि वो तन्मय होकर पैसा, लीन होकर पैसा गिन रहे थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। जब हमारा मन अति प्रसन्न हो तब भी नींद गायब हो जाती है, जब हमारा मन अत्यंत दुखी हो तब भी हमारी नींद गायब हो जाती है। तो नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी यानी वो चेन जो हम लोग पहनते हैं ना, उसको सिकड़ी भी कहते हैं। तो सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली मतलब चाबी। तो चाबी बंधी हुई थी, ताले की चाबी तो चाबी ले लिया। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया, यानी जहां से उन्होंने लिया था चाबी को, उसको वहीं पर रख दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। जिस चिंता में वो डूबे हुए थे, कष्ट में थे कि कैसे व्यवस्था होगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी, अगर पैसा नहीं दिया तो पत्नी पता नहीं क्या सोचेगी, क्या सुनाने लगे, फिर भाई का और मायके का रोब न दिखाने लगे। तो उस चिंता में बेचारे वो
नींद, उनकी नींद हराम हो गई थी, लेकिन पैसे की व्यवस्था हो जाने से अब उन्हें गहरी नींद आई और वो चैन की नींद जाकर सो गए। कितने बजे तक? 8 बजे तक। जब हमें कोई चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, तो हमें नींद भी बड़ी अच्छी आती है और हम लोग आराम से सोते हैं। फिर कितना बजा हमें पता नहीं चलता। तो हमारा ये पाठ यहीं समाप्त हुआ। हम लोग अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।